हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए जानते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी ऑडिटर एवं असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो वैकेंसी था उसका सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा बैच आज से स्टार्ट है, तो हमारा जो बैच होगा कॉमर्स का और कंप्यूटर का मिक्स बैच होगा। तो जितने भी हमारे साथी हैं, कृपया जितने भी लोग यह वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं जैसे कि हमारा सिलेबस में टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो आइए देखते हैं सबसे पहले जो हमारा सिलेबस था, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा ये बैच चलेगा। तो आइए देखते हैं क्या है ऑडिट। तो देखेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे ऑडिट की। तो आइए जानते हैं ऑडिट। तो ऑडिट जिसे अंकेक्षण बोलते हैं, ऑडिट को इंग्लिश में ऑडिटिंग बोला जाता है। अगर बात करें ऑडिटिंग की, तो इसका जो अंग्रेजी पर्याय ऑडिटिंग जो उसका आरडीआरए शब्द लिया गया है वो हमारा लैटिन भाषा से लिया गया है। आइए जानते हैं सबसे पहले है क्या ऑडिट। तो ऑडिट की बात करें तो ऑडिट या अंकेक्षण या का अर्थ है किसी कंपनी को वर्ष के अंत में लाभ या मुनाफा हुआ तथा हानि हुई, इसका आकलन करने की प्रक्रिया को ऑडिटिंग या अंकेक्षण कहा जाता है। कंपनी के व्यय तथा आय का निरीक्षण करके ऑडिट तैयार किया जाता है। किसी कंपनी में ऑडिटिंग अर्थात अंकेक्षण का कार्य चार्टेड अकाउंटेंट के द्वारा किया जाता है। तो हम बात करेंगे जो ऑडिटिंग है। ऑडिटिंग एक प्रकार की जिसे हम क्रिया बोलते हैं। ऑडिटर जो होता है वो क्रिया को करता है, उसे ऑडिटर बोला जाता है। लेकिन जो ऑडिटिंग है, ऑडिटिंग एक प्रकार की क्रिया है। तो अब जो ऑडिटिंग होता है किसी कंपनी के अंत में जो लाभ या हानि, प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसका पता करने के लिए ऑडिटिंग किया जाता है। तो आइए जानते हैं जो ऑडिटिंग के मेन प्रकार हैं उसको देखते हैं कौन से हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले जो मुख्य रूप से ऑडिट या अंकेक्षण के प्रकार होते हैं। तो मुख्य रूप से हम बात करें तो मुख्य रूप से जो ऑडिट के दो प्रकार होते हैं, जानते हैं कौन कौन से। एक पहला बाह्य अंकेक्षण जिसे एक्सटर्नल ऑडिट बोला जाता है। नेक्स्ट आंतरिक अंकेक्षण जिसे इंटरनल ऑडिट कहते हैं। तो मुख्य रूप से जो ऑडिट या अंकेक्षण के प्रकार होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सटर्नल ऑडिट और नेक्स्ट इंटरनल ऑडिट। तो आइए जानते हैं आंतरिक अंकेक्षण और बाह्य अंकेक्षण है क्या। तो आइए जानते हैं सबसे पहले आंतरिक ऑडिट। तो बात करें आंतरिक को ऑडिट, व्हाट इज इंटरनल ऑडिट। तो जो इंटरनल ऑडिट है अंकेक्षण या ऑडिट का ऐसा प्रकार जिसमें कंपनी की अकाउंट्स बुक की जांच कंपनी के ही एक अनुभवी तथा ईमानदार सीनियर अकाउंटेंट या स्टाफ से कराई जाती है। जो हमारा इंटरनल ऑडिट है वह हमारी कंपनी के जो अंदर के ही कोई जो ईमानदार या अनुभवी सीनियर जो अकाउंटेंट या कोई भी हमारे जो स्टाफ होते हैं उनसे कराई जाती है। इसे आंतरिक अंकेक्षण या इंटरनल ऑडिट कहा जाता है। तो जो हमारा आंतरिक अंकेक्षण है वह कंपनी के अंदर का ही कोई जो हमारा सीनियर अकाउंटेंट होगा और वह ईमानदार होगा, उसी के द्वारा या आंतरिक अंकेक्षण कराया जाता है। तो आइए जानते हैं आंतरिक अंकेक्षण के लाभ। तो आंतरिक ऑडिट के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट। तो आइए जानते हैं संगठन की दक्षता की जांच की जा सकती है। जो हमारा इंटरनल ऑडिट है उससे संगठन की जो दक्षता है उसकी जांच की जा सकती है और देखेंगे कि कर्मचारियों द्वारा किसी भी धोखाधड़ी की पहचान कराने में भी सहायक होता है।
नेक्स्ट देखेंगे अंकेक्षण की सहायता से वित्तीय प्रदर्शन में सुधार भी किया जा सकता है। तो आंतरिक अंकेक्षण से अंकेक्षण की सहायता से वित्तीय प्रदर्शन में सुधार भी किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट, बाय ऑडिट क्या है? व्हाट इज एक्सटर्नल ऑडिट? इंटरनल ऑडिट पढ़ चुके हैं, अब नेक्स्ट है एक्सटर्नल ऑडिट। तो एक्सटर्नल व्हाट इज एक्सटर्नल ऑडिट? तो देखते हैं अंकेक्षण या ऑडिट का ऐसा प्रकार जिसमें किसी कंपनी के वित्तीय विवरण की जांच स्वतंत्र रूप से एक बाहरी ऑडिटर के द्वारा की जाती है। जो हमारा एक्सटर्नल ऑडिट है वह किसी बाहरी ऑडिटर कौन होते हैं? जो ऑडिटर हमारे एक व्यक्ति होता है, और जो ऑडिटिंग है तो ऑडिटिंग एक प्रकार की क्रिया है। तो जो ऑडिटर एक बाहरी द्वारा की जाती है, इसके माध्यम से उनकी सटीकता का पता लगाया जा सकता है, उसे बाय ऑडिट या एक्सटर्नल ऑडिट कहते हैं। तो ये जानते हैं एक्सटर्नल ऑडिट के लाभ। तो बाय ऑडिट के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट। तो जानते हैं इसमें स्वतंत्र रूप से वित्तीय विवरण की जांच की जा सकती है। जो हमारा एक्सटर्नल ऑडिट है उसमें हम स्वतंत्र रूप से वित्तीय विवरण की जांच कर सकते हैं। जो हमारी एक्सटर्नल ऑडिट होता है वह किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा, किसी बाहरी ऑडिटर द्वारा किया जाता है। कंपनी के वित्तीय वितरणों की गुणवत्ता की जांच करके उनकी विश्वसनीयता का पता लगाया जा सकता है। और जो हमारा एक्सटर्नल ऑडिट है, एक्सटर्नल ऑडिट किसी बाहरी ऑडिटर के द्वारा किया जाता है। ऑडिटर जो होता है वह एक व्यक्ति होता है, और जो ऑडिटिंग होता है वह एक क्रिया होती है। तो जो क्रिया को करता है उसे ऑडिटर बोलते हैं। ऑडिटिंग जो क्रिया को की जाती है। इस तरह से आइए देखते हैं इस तरह से हमारा जो अभी आप सब पढ़े हैं कि ऑडिटिंग है क्या और ऑडिटिंग का मेन प्रकार। तो आइए देखते हैं ऑडिटिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो देखते हैं सबसे पहले अंकेक्षण का शाब्दिक अर्थ होता है। तो अंकेक्षण का शाब्दिक अर्थ ऑप्शन ए सुनना, ऑप्शन बी बोलना, ऑप्शन सी कहना, ऑप्शन डी रोना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए सुनना। जो अंकेक्षण का शाब्दिक अर्थ होता है सुनना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए सुनना। नेक्स्ट देखेंगे अंकेक्षण का अंग्रेजी पर्याय ऑडिटिंग भाषा ऑडियरे। तो ऑडिटिंग भाषा जो ऑडियरे, जिसे ऑडियार भी कह सकते हैं, किस शब्द से लिया गया है? तो इस शब्द की बात करें तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर ऑप्शन बी लैटिन। हम बात करेंगे अंकेक्षण का जो अंग्रेजी पर्याय ऑडिटिंग भाषा ऑडियरे तो लैटिन शब्द से लिया गया है। आइए देखते हैं एक बार फिर से कि हमारा अंकेक्षण है क्या। तो आइए जानते हैं ऑडिट या अंकेक्षण। ऑडिट या अंकेक्षण का अर्थ किसी कंपनी को वर्ष के अंत में, जो हमारी कंपनी है उसके वर्ष के अंत में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उसका पता लगाने के लिए एक ऑडिटर की नियुक्ति की जाती है। तो आपको बताएं कि जो ऑडिट या ऑडिटिंग या अंकेक्षण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक बाह्य अंकेक्षण जिसे एक्सटर्नल ऑडिट, और नेक्स्ट आंतरिक अंकेक्षण इंटरनल ऑडिट। इस तरह से जो हमारा ये ऑडिटिंग का प्रकार है, मुख्य और भी प्रकार होते हैं, लेकिन आज की वीडियो में बस हम दो ही मुख्य रूप से जानेंगे, एक्सटर्नल ऑडिट और इंटरनल ऑडिट। तो इस तरह से आप देखेंगे एक हमारा जो लास्ट में बचा था
कि अगर आप लोगों की हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ये जो वीडियो बनाया जा रहा है वह MCQ टाइप का वीडियो है और बनाया जाएगा आगे। अगर जिस भी स्टूडेंट को, जिस भी साथी को कोई दिक्कत अगर हमारी वीडियो से आए, कोई भी परेशानी, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जितने लोग यह वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।